आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के फनकार। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस फनकार की, उस कलाकार की, उस संगीतकार की, उस निर्माता की, उस निर्देशक की, उस गायक की जिसकी शख्सियत को, जिसकी आवाज उसके चाहने वालों के दिलों में कयामत तक गूंजती रहेगी। इस आवाज के मालिक किशोर कुमार की आज कुछ बातें होंगी। वो किशोर कुमार जिन्हें बचपन से ही अपनी मिट्टी से प्यार था, अपनी मिट्टी से जुड़े इस कलाकार को अपनी जन्मभूमि से जो लगाव था, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि इनकी इच्छा थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी अंतिम क्रियाएं इनकी जन्मभूमि पर ही की जाएं। अपनी जन्मभूमि के प्रति इनका ये प्यार ही था कि अपने हर एक स्टेज शो की शुरुआत में ये अपने जन्म स्थान का नाम जरूर लेते थे। हमारा नाम किशोर कुमार गांगुली, खांडवा सीपी। हमारा नाम किशोर कुमार गांगुली, खांडवा ABCD। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 4 अगस्त 1929 को जन्मे आभास कुमार गांगुली, जिन्हें हम सब प्यार से किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, आज उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो रोचक किस्से बनकर उतने ही मशहूर हैं जितने कि उनके गाए गीत। गोरी जरा बत्तियां सुनो जी मोरी मोरी। टाक टाक टाक। कोई तेरी गली आया चोरी चोरी चोरी। टाक टाक टाक। काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी। हे धिने ताक ताक ताक। तो पहले बात उनके अभिनय की। किशोरदा के बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार पहले से ही बंबई यानी उस समय की बंबई और आज की मुंबई की फिल्मी दुनिया में एक स्थापित कलाकार थे। तो जब किशोरदा बड़े हुए तब दादा मुनि ने उन्हें अपने पास बुला लिया, ये सोचकर कि यहाँ बंबई में रहेगा तो एक्टिंग वगैरह में लग जाएगा, कुछ काम धंधा चल पड़ेगा, 4 पैसे कमा लेगा। सो ऐसा ही हुआ। छोटे मोटे रोल मिलने लगे और काम चलने लगा। लेकिन किशोरदा का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि वो तो गायक बनना चाहते थे। बचपन से जब से उन्होंने गाना गुनगुनाना शुरू किया था तब से वो KL सहगल के फैन थे और उन्हीं की तरह गाया भी करते थे। इसलिए जब भी उन्हें फिल्मों में अभिनय का मौका मिलता तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें शूटिंग में किया करते, शरारतें करते, ताकि डायरेक्टर उन्हें फिल्म से निकाल दे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उनकी अजीब से अजीब हरकत भी पसंद की जाती थी। धीरे धीरे उनका ये स्टाइल बन गया। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। हाँ, बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। आखिर एक दिन दादा मुनि को भी ये बात समझ में आ गई कि किशोर की ज्यादा रुचि जो है वो गाने में है। तो उन्होंने संगीतकार खेमचंद प्रकाश से कहा कि मैं अपने छोटे भाई किशोर को आपके पास भेज रहा हूं, उसे सुनिए, अगर आपको उसमें गाने की प्रतिभा दिखाई दे तो मौका दीजिएगा। संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने किशोरदा को सुना और थोड़ी बहुत बारीकियां बताने के बाद अपनी फिल्म में गाने का मौका भी दे दिया। उस समय वो फिल्म जिद्दी के लिए संगीत दे रहे थे। ये वही फिल्म थी जिसमें देवानंद ने पहली बार काम किया। इसी फिल्म से देव साहब ने भी अपनी पारी की शुरुआत की और वो गाना जो किशोरदा ने गाया वो था ये।
करे, कौन करे। किशोरदा चूंकि केएल सहगल के जबरदस्त फैन थे, इसलिए वो भी सहगल के अंदाज में गाते थे। आगे चलकर जब वो संगीतकार सचिन देव बर्मन के संपर्क में आए तो सचिन दा ने उन्हें समझाया कि भाई देखो, तुम्हें अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए। किशोर दा ने भी बहुत जल्द ऐसा कर लिया। यहाँ आप जरूर सचिन दा और किशोर दा का कोई गाना सुनना चाहते होंगे तो जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज, जहाँ किशोर दा पढ़ते थे। उस जमाने में 10-20 पैसे की उधारी भी बड़ी उधारी कहलाती थी, और वो भी तब जबकि उधार लेने वाला कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, और अगर वो शख्स किशोर कुमार खंडवे वाला हो तो फिर कहना ही क्या। अब कॉलेज की कैंटीन में किशोरदा की उधारी 10-20 पैसे से बढ़ते बढ़ते 5 रुपए 12 आना हो गई। अब जब भी कैंटीन वाला अपने 5 रुपए 12 आने मांगता तो किशोरदा कैंटीन की टेबल बजा बजा कर कोई भी गाना सुना देते और निकल लेते। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म चलती का नाम गाड़ी बनाई तो इस 5 रुपए 12 आने को किस खूबसूरती के साथ गाने में पिरोया, ये तो आप जानते ही हैं। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया, नाना नाना। दिलरुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है, जवानी मांगो ना। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये गिज़ा मिलती है लैला, ये गिज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का ज़माना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया, नाना नाना। इसी क्रिश्चियन कॉलेज का एक और भी किस्सा है जो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले फिल्म चलती का नाम गाड़ी के निर्माण से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। 50 के दशक में किशोर कुमार अभिनय भी कर रहे थे, गाने भी गा रहे थे, मतलब ये कि अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन अच्छी खासी कमाई के बाद भी किशोरदा बड़े चिंतित थे। उन्हें ये बात चिंता में डाल रही थी कि अच्छी खासी कमाई यानी अच्छा खासा इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का तो जैसे किशोरदा को मानो कोई फोबिया हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि एक ऐसी ऊल जलूल सी फिल्म बनाई जाए जो फ्लॉप हो जाए, और जब वो फ्लॉप हो जाएगी तो हम इनकम टैक्स देने से बच जाएंगे। तो साहब किशोरदा ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार को लेकर फिल्म बना डाली। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ऐसी चली कि किशोरदा की चिंता और बढ़ गई। फिल्म जहां भी लगती रुपयों की बरसात हो जाती। आखिर थक हार कर इस फिल्म के पूरे राइट्स किशोरदा ने अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा के नाम कर दिए। अब ये तो वही बात हो गई कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? हने प्यार हो गया, हम थे वो थी और हमारा रंगीन, समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हने प्यार हो गया। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हा 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 खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता
हूँ दम तो लेने दो, आ हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। चलिए अब उसी हिस्टोरिकल गाड़ी में वापस चलते हैं इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज। किस्सा उन दिनों का है जबकि किशोरदा कॉलेज में खासे फेमस हो चुके थे। चुलबुले, शरारती और मजाकिया तो थे ही, ऊपर से गाने का जबरदस्त टैलेंट। अक्सर उनके साथी उनसे गाने की फरमाइश करते रहते और किशोरदा भी कभी किसी को निराश नहीं करते थे। लेकिन किशोरदा कॉलेज के किसी भी जलसे में कभी भी स्टेज पर गाना नहीं गाते थे। अब कारण क्या था ये तो मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शुरू में उन्हें स्टेज से डर लगता था। स्टेज पे वो गाना गाने में बहुत घबराते थे। बहरहाल एक बार उनके दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि आज के प्रोग्राम में तो गाना ही पड़ेगा। जब किशोरदा ने देखा कि आज उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, गाना मैं स्टेज के विंग्स में खड़े होकर गाऊंगा और स्टेज पर मुंह कोई और चलाएगा। खैर साहब, लोगों ने ये बात मान ली और जब लोगों ने ये बात मान ली तो जिसने गाना गाया उसको अच्छा खासा इनाम भी मिला। और फिर इसी सिचुएशन को किशोरदा ने इस्तेमाल किया अपने दोस्त महमूद की फिल्म पड़ोसन में। याद है ना आपको वो चतुरनार? बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। इस गाने को लेकर एक और भी किस्सा बहुत मशहूर है, लेकिन वो फिर कभी। फिलहाल मैं अभी आपको ये बताऊं कि किशोर कुमार को लेकर बहुत सी बातें, बहुत से किस्से मशहूर हैं। आज जो कुछ भी मैं सुना रहा हूं वो मैंने भी कहीं सुने हैं या पढ़े हैं। लोग उनको सनकी, मूडी, कंजूस ये सब कहा करते थे। ऐसे कई मौके आए जबकि किशोरदा ने ये साबित किया कि वो कंजूस तो बिल्कुल नहीं थे, यारों के यार थे। जब राजेश खन्ना प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने उनकी फिल्म में उनसे गाने का 1 रुपया भी नहीं लिया। इसी तरह सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म में भी गाने का उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन आगे ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, समय हमारे पास कम है। फिलहाल एक किस्सा आपको सुनाता हूं किशोरदा की उस आदत को लेकर कि वो किसी भी फिल्म के गाने से पहले उसका पारिश्रमिक पेमेंट पहले ही ले लिया करते थे। और इसके लिए उनके और उनके ड्राइवर के बीच में, जो उसका नाम अब्दुल था, एक कोड वर्ड था कि चाय पी ली। तो जब वो अब्दुल से पूछते थे कि चाय पी ली, और अगर उसने कहा हाँ पी ली, इसका मतलब पेमेंट मिल गया और किशोरदा गाना गा देते थे। एक फिल्म थी कहते हैं मुझको राजा। इस फिल्म में विश्वजीत हीरो थे और उसके प्रोड्यूसर भी विश्वजीत थे। गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। उस दिन विश्वजीत रिकॉर्डिंग में आ नहीं सकते थे। प्रोडक्शन का जो बंदा था वो भी नया था, उसको इस कोड वर्ड के बारे में मालूम नहीं था। अब किशोरदा जब गाने के लिए माइक पर गए तो अब्दुल से पूछा उन्होंने कि चाय पी ली। अब्दुल ने कहा नहीं। जब ये बात प्रोडक्शन वाले को मालूम चली तो उसने चाय दे दी। अब ऐसा करते 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 अब्दुल को प्रोडक्शन वाले ने लगभग 15 या 20 कप चाय पिला दी। अब प्रोडक्शन वाला भी हैरान था कि ये बंदे को मैं चाय पिलाया जा रहा हूं और ये कहता है चाय नहीं पी। अब गीतकार जो थे वो मजरूर सुल्तानपुरी साहब थे। बीच में किशोरदा ने फटाफट, क्योंकि उन्हें टाइम पास करना था, गाना रिकॉर्ड करना नहीं था, तो उनसे वो कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये मुझे कागज दे दीजिए गाने का, मैं देख लेता हूं। जब उन्हें पेमेंट नहीं मिली तो किशोरदा और अब्दुल कहीं गायब हो गए। विश्वजीत साहब आए, उन्होंने पूछा गाना रिकॉर्ड हुआ? बोले नहीं, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा अरे भैया चाय पी ली का मतलब पेमेंट। तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। खैर साहब, अगले दिन फिर रिकॉर्डिंग फिक्स हुई। विश्वजीत साहब ने मनाया, आए वो। आते ही उन्होंने कहा हाँ भाई अब्दुल चाय पी ली। चूंकि आज विश्वजीत साहब खुद वहां पे थे, अब्दुल ने कहा हाँ चाय पी ली। बस फिर तो उन्होंने कहा लाइए मजरूर साहब
गाना दीजिए। तो बोले गाना तो कल आपको दे दिया था मैंने। अरे बोले वो तो मैं कार में रखा है। तब अब्दुल ने कहा कि अरे कल जब हम जा रहे थे तो वड़ा पाव रास्ते में खाया था और आपने उसी कागज से हाथ पोंछकर फेंक दिया वो कागज। अब साहब क्या स्थिति रही होगी विश्वजीत साहब की और मजरूह साहब की। गाने की दूसरी कॉपी थी नहीं, वो जमाने में ज़ेरॉक्स वगैरह तो होता नहीं था। बहरहाल 2 घंटे के अंदर किशोर दा ने वो गाना खुद लिखा और 1 टेक रिकॉर्डिंग की, और वो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन रैप सॉन्ग माना जाता है। सुनिए। राम राम सिया राम सलाम वालेकुम, प्यार करो छुप छुप, दूध पियो चुक चुक, ठन ठन फुट 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 फुट, ठन ठन फुट फुट, हाउ डू यू डू, पाम चीक चिक चाम चीक चिक, पाम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक, बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा, बम बम चिक बम बम चिक बम बम, बम 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 बम। बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी। ये गाना सुनने के बाद अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। बात है फिल्म रागिनी की, जिसके संगीतकार ओपी नैयर। किशोर दा के बारे में ये मशहूर था कि ये बड़े चुलबुले से हल्के फुल्के गाने गाते हैं। कुल मिलाकर बात ये थी कि बहुत से संगीतकारों को बहुत भरोसा नहीं था उस शुरुआती दौर में किशोर दा की प्रतिभा पर। तो इस फिल्म रागिनी में, जिसके कि हीरो खुद किशोर कुमार थे, एक क्लासिकल सॉन्ग था। ओपी नैयर साहब ने कहा कि नहीं, ये गाना तो रफी साहब ही गाएंगे। अब ये एक गायक के लिए बड़ी दर्द की बात होती है, लेकिन किशोर दा बड़े महान इंसान रहे, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। रफी साहब ने गाना गाया किशोर कुमार के लिए रागिनी में ये। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा, निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। इस गाने की झलक मैंने आपको इसलिए सुनवाई है कि इसके बाद में आपको जो बताने वाला हूं उससे ये साबित हो जाएगा कि किशोर कुमार कितने वर्सिटाइल कलाकार थे, क्या प्रतिभा थी उनकी। फिल्म एक राज, संगीतकार चित्रगुप्त। और सुनिए ये गाना और खुद तय कीजिए कि क्या किशोर कुमार की गायकी में कहीं कोई कमी थी। लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े, उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे हाय ना, पायल वाली देखना। खैर साहब, समय बहुत तेजी से भाग रहा है और प्रोग्राम हमारे अंतिम पड़ाव पे आ गया है। बात एस.डी. बर्मन साहब की करते हैं। एस.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार को बहुत प्यार करते थे, बहुत भरोसा करते थे उन पे, और किशोर कुमार के लिए भी वो बहुत आदरणीय, पूजनीय थे। के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो
जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। बात उन दिनों की है जब एस.डी. बर्मन साहब बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और गाना रिकॉर्ड करना था फिल्म मिली का, बहुत अर्जेंट था। अब बर्मनदा नहीं जाएंगे तो गाना कैसे रिकॉर्ड होगा, लेकिन किशोर कुमार पर इतना भरोसा था उन्हें, उन्होंने कहा नहीं किशोर वैसा ही गाएगा जैसा मैं चाहता हूं। और एस.डी. बर्मन का ये अंतिम गाना था। जाकर किशोर दा ने वो गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उस गाने का स्पूल रिकॉर्डर वगैरह लेकर हॉस्पिटल आए, गाना उनको सुनाया और बर्मन दा की आंखों से आंसू आए। उन्होंने कहा बेटा तूने वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था, उससे भी बहुत अच्छा गाना गाया है। सुनिए फिल्म मिली का ये गाना जो बर्मन दा का आखिरी गाना था। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाओ आकर दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सुनी सुनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी ये बेबसी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी बड़ी सुनी सुनी है। दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। किशोर कुमार के बारे में
क्या कहें, कितना कहें, बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है। उनके चाहने वाले सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमने अभी भी बहुत कुछ नहीं कहा। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर कुछ और बातों के साथ हाजिर होंगे। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। Hey babalu babalu baba, hey babalu babalu baba, hey babalu babalu baba, baba 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 baba. Oh my Sita, Paplu Papita. Oh my Sita, Paplu Papita. एक ही तो कीता सोरिए सोनिए गोरिए गन्ने दिए पोरिए। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के फनकार।